की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते। दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है। तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है, वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसकी उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्कात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको ज़बान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। क़यामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदियहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं,
अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को क़यामत के दिन ज़बान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन, अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर, अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे, अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूं कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी। ये जहालत हमारे यहाँ पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गईं, तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया।